दोस्तों, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बैंक लॉकर में गहने रखने के बाद वे पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं और अगर लॉकर में रखे गहने चोरी हो जाएं या कुछ और मामला हो जाए तो उसके बदले बैंक पूरा पैसा वापस कर देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बैंक लॉकर गहनों को घर के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित जगह जरूर देता है, लेकिन लॉकर में रखे गहनों की पूरी कीमत की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती। इसलिए गहने रखने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि नुकसान होने पर बैंक कितना पैसा देगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि भाई नुकसान होने पर बैंक कितना पैसा देता है। तो आरबीआई के नियमों के अनुसार कुछ खास परिस्थितियों में बैंक ग्राहक को मुआवजा दे सकता है, जैसे बैंक में आग लगना, चोरी होना, डकैती होना, बैंक की बिल्डिंग गिरना या बैंक कर्मचारी की धोखाधड़ी के कारण लॉकर में रखा सामान को नुकसान हो जाना। लेकिन यहां एक बड़ी बात समझना जरूरी है कि बैंक अधिकतम लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक ही मुआवजा देता है। मान लीजिए आपके लॉकर का सालाना किराया 2000 रुपए है, तो ऐसे मामले में अधिकतम मुआवजा 2 लाख रुपए हो सकता है। अब अगर आपके लॉकर में 10 लाख या 20 लाख के गहने रखे हैं तो नुकसान होने पर मिलने वाली रकम उनकी पूरी कीमत से काफी कम हो सकती है। प्राकृतिक आपदा में क्या होगा, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण लॉकर में रखा सामान खराब हो जाता है या किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो जाता है तो बैंक की मुआवजा देने की जिम्मेदारी नहीं होती। यानी सिर्फ बैंक लॉकर में गहने रखने से हर तरह के नुकसान से पूरी आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। अब सवाल आता है कि बैंक गहनों का इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाती। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बैंक को आमतौर पर यह नहीं पता होता कि ग्राहक ने लॉकर के अंदर क्या क्या रखा है और उसकी कीमत कितनी है। उदाहरण के लिए किसी एक लॉकर में 2 लाख के गहने हो सकते हैं और किसी दूसरे लॉकर में 20 लाख के। तो बैंक के पास इन सामानों की पूरी जानकारी और कीमत की रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा और उसका इंश्योरेंस करवाना ग्राहक की जिम्मेदारी हो सकती है। तो फिर अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई गहनों को सुरक्षित कैसे रखें। तो अगर आपके पास महंगे सोने और गहने हैं तो सिर्फ बैंक लॉकर पर निर्भर रहना सही नहीं है। आप अपने गहनों का अलग से इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस योजनाओं में चोरी, आग, सेंधमारी और कुछ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली नुकसान का कवर मिल सकता है। इंश्योरेंस लेने से पहले यह जरूर देखें कि आपकी पॉलिसी में बैंक लॉकर में रखे गहने शामिल हैं या नहीं हैं और किन परिस्थितियों में पैसे मिलेंगे। बैंक लॉकर आज भी गहनों को घर में रखने से ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है, खासकर उन गहनों के लिए जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि लॉकर गहनों को रखने की सुरक्षित जगह जरूर है, लेकिन गहनों की पूरी कीमत की गारंटी नहीं। इसलिए अगर आपके लॉकर में लाखों रुपए के गहने हैं तो समय समय पर उनकी कीमत का अंदाजा लगाएं और देखें कि किसी नुकसान की स्थिति में बैंक से मिलने वाला मुआवजा कितना होगा। महंगे गहनों के लिए जरूरत के हिसाब से सही इंश्योरेंस करवाना भी समझदारी हो सकती है। सीधी बात यह है कि बैंक लॉकर सुरक्षा देता है, लेकिन आपके गहनों की पूरी आर्थिक सुरक्षा के लिए सिर्फ लॉकर पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, ये थे बैंक लॉकर में रखे आपके गहने की पूरी जानकारी और क्या आरबीआई का नियम कहता है, और अगर किसी भी तरह का कोई मामला हो जाए तो आपको कितने मुआवजा मिल सकता है। सारा कुछ डिटेल में हमने इस वीडियो में देखा और जाना। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।